हेलो बच्चों, लेट्स दिस क्वेश्चन। बच्चा क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक इंजीनियर है जो इसने बोला कि एक स्प्रिंग को डिजाइन करता है प्लेस एट द बॉटम ऑफ एन एलिवेटर शाफ्ट। ठीक है, एलिवेटर शाफ्ट के बॉटम पे वो स्प्रिंग रखी होती है। इफ द एलिवेटर केबल शुड ब्रेक एट अ हाइट एच, ठीक है, हाइट एच पर above the top of the spring, ठीक है, calculate the required value of the spring constant k so that passenger undergo an acceleration of no more than 10 g when brought to rest। ठीक है, let m be the total mass of the elevator and passenger। देखो बच्चा, इसने बोला इस प्रकार से कि हमारे पास क्या है। एक मैं बोल देता हूँ, एक हमारे पास क्या है, एक लिफ्ट है। ठीक है, ये लिफ्ट है। इसमें कोई एक जो व्यक्ति है जो कि इसमें बैठा हुआ है। ठीक है, या इसके अंदर है। मैं बोलता हूँ कि अचानक इसका टेंशन क्या है, जो इसका जो टेंशन है, टेंशन ज़्यादा होने पर क्या होता है, यहाँ से ये क्या है, ये स्ट्रिंग कट हो जाती है, ये टूट जाती है स्ट्रिंग। ये टूटते ही क्या होता है कि ये एकदम से क्या होती है, नीचे गिरती है। नीचे गिरती है तो हमारे पास पैसेंजर जो बैठा है इसके अंदर है, उसके क्या होता है, कुछ भी नहीं उसका, मतलब उसके कुछ होता नहीं, मतलब फिजिकली, मतलब कुछ नहीं होता उसके। मीन्स एकदम वो सेफ रहता है उसके अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग हमारे पास लगी हुई है जो कि यहाँ डिजाइन की है इंजीनियर ने। ये स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ इसके हेड तो एच है और ये क्या है, हमारे पास एक्स है। तो ये क्या है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ बतानी है। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ पर जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो रही है, तो मैं यहाँ बोलूँगा टोटल जो एनर्जी है हमारे पास, वो टोटल एनर्जी क्या है, आप क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी, और पूरी कितना है हमारे पास डिस्टेंस, एच प्लस एक्स 1। सेकंड है हमारे पास क्या, एक्स। ठीक है, यहाँ पर जब ये टूटी तो नीचे आई तो कुछ स्प्रिंग हुए यहाँ पर, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ हुई इसमें प्रोड्यूस, जिसकी वजह से क्या है, हमारे पास ये सैप है आग में। ठीक है, तो क्या एक्स इक्वल टू कितना है, वेट है उसका हमारे पास, बोलो तुम्हें 10 mg माँ। ठीक है, प्लस mg, नीचे की साइड कुछ वेट लगेगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 11 mg, राइट। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बच्चा, वो कितनी आएगी, 11 mg डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो ये वैल्यू आई, तो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये x की वैल्यू से हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ एम जी एच प्लस एम जी इंटू यहाँ 11 mg अपॉन के इक्वल टू, ये वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू के, और ये 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 121 m g² अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो बच्चा यहाँ मैंने इस प्रकार से इसको लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, इन दोनों को इक्वल करके, तो हम लोग यहाँ, फिर मैं यहाँ आता हूँ, फिर लिखता हूँ यहाँ पर कि एम जी अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा के एच प्लस 11 mg डिवाइडेड बाय के। ठीक है, इस साइड बचेगा हमारे पास 1/2 121 m² अपॉन, ठीक है, के स्क्वायर। तो यहाँ एक कैसे, एक कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से हम बोलेंगे तो 1/2 हमारे पास, सॉरी 1/2 कैंसिल नहीं होगा यहाँ। ठीक है, यही बात समझ में यहाँ तक। इस mg से हमारे पास एक mg ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, के को इस साइड ले जाऊँ मैं तो क्या हो जाएगा, के एच। यहाँ देखेंगे तो 121 डिवाइडेड बाई बस 2 हो जाएगा, ये 2। ठीक है, एम जी माइनस के 11 mg, इसको इधर ले आया भाई, यहाँ पर के है ना, तो ये हो गया हमारे पास इतना।
ये बच गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसको इससे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों यहाँ पर, 99 डिवाइडेड बाई 2 mg, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 49.5 अपॉन एच, ये एम जी। तो यही हमसे पूछा था स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट, तो ये हमारे पास स्प्रिंग ऑफ क्या है, हमारे पास कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, ये आंसर्स होगा। बेस्ट ऑफ लक।